तो यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं अभी इंस्टीट्यूट के अंदर। यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं रिसेप्शनिस्ट और ये है हमारी डायरेक्टर यानी कि संध्या का रूम। छोटा सा मैसेज ज़रूर पास करना चाहूँगी मेरी फ्रेंड के व्लॉग्स के थ्रू। ये हमारी ऑनलाइन क्लासरूम है और ये है क्लासरूम 2। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ प्रीति नेगी, देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। आशा करती हूँ कि आप सभी राजी खुशी होंगे और आज के अपने इस ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दोपहर 2 बजे से। और आज मैं आई हुई हूँ अपनी फ्रेंड संध्या से मिलने और अभी मैं संध्या से मिलने आई हुई हूँ उसके इंस्टीट्यूट, क्योंकि उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया है। तो मैंने सोचा कि मैं मिल के आती हूँ और आज उसकी ओपनिंग थी तो संध्या ने मुझे भी इनवाइट किया हुआ है। तो मैं अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पहुँची और अब मैं यहाँ पर मैंने सोचा कि संध्या के इंस्टीट्यूट को दिखाया जाए अपने व्लॉग में और उसको जितना हो सके आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी उन्होंने स्टार्टिंग की है, अभी स्टार्टिंग ही पीरियड है उनका। तो मैं सोच रही हूँ कि उनके लिए एक व्लॉग बनाऊँ कि उनका पूरा इंस्टीट्यूट दिखाऊँ उसमें। तो अभी मैं आपको पूरा इंस्टीट्यूट दिखाऊंगी, पूरा रिसेप्शन एरिया से लेकर क्लासरूम से लेकर यहाँ पर क्या क्या है, क्या मतलब किस चीज़ का है, वो सब कुछ दिखाऊंगी मैं आपको। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ और अब आप लोग बने रहिए इस व्लॉग में आगे मेरे साथ। तो यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं अभी इंस्टीट्यूट के अंदर। और ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया, जो कि बहुत सुंदर सजावट भी की गई है। यहाँ की प्लांट्स वगैरह भी लगाए गए हैं। और यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं रिसेप्शनिस्ट। तो आप लोगों को कैसा लगता है यहाँ पर? हाय मैम, बहुत अच्छा लगता है। इंटीरियर वेरी गुड है। हाँ, इंटीरियर तो बहुत अच्छा, ये बहुत सोच समझ के बनाया गया है, क्योंकि मैंने पहला इंस्टीट्यूट ऐसा देखा है कि जिसका इंटीरियर ऐसा है। आप लोग बताइए कि आप लोगों का मतलब एज अ स्टाफ आप लोगों को कैसा लगता है? हमें बिल्कुल भी जॉब के जैसी फीलिंग नहीं आती है। प्रोफेशनल भी है लेकिन हमें बहुत अच्छा माहौल मतलब यहाँ पे एज अ फैमिली मेम्बर है ना, क्योंकि मैं संध्या का नेचर जानती हूँ। तो मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड रही है, तो मुझे पता है कि वो एज अ फैमिली मेम्बर ही सबको ट्रीट करती है। तो ये है यहाँ पर का रिसेप्शन एरिया। तो यहाँ पर अभी मैं आपको ले चलती हूँ अब इनके डायरेक्टर और मेरी फ्रेंड के कैबिन में। ये है इनका कॉन्फ्रेंस रूम। और ये है हमारी डायरेक्टर यानी कि संध्या का रूम। हेलो। और ये है मेरी फ्रेंड संध्या। जो जानते होंगे इसको तो इसको यही जानते ही होंगे कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और जो लोग नहीं जानते हैं तो उनको मैं मिलवा दूं कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। DBS कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ी है और हम लोग बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। और ये हैं यहाँ के फाउंडर और संध्या है यहाँ की डायरेक्टर। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। छोटा सा मैसेज ज़रूर पास करना चाहूँगी मेरी फ्रेंड के व्लॉग्स के थ्रू कि अभी हमने रिसेंटली राजपुर रोड राज प्लाजा में अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया है जर्मन लैंग्वेज का, फॉरेन लैंग्वेजेस का। तो आज कहीं ना कहीं करियर के लिए बच्चे काफ़ी मतलब उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो हम लोगों ने एक 1 ईयर डिप्लोमा यहाँ पे स्टार्ट किया है, जिसमें कि हम लोग बच्चों को प्लेसमेंट भी दे रहे हैं और एक अच्छा करियर बना कर दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगी उनको इन्फॉर्म करना कि अगर उनको प्रॉपर एक अच्छा करियर बनाना है, एक अच्छा एम बनाना है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि वो जर्मन लैंग्वेज सीख कर हमारे थ्रू यहाँ से MNCs में प्लेसमेंट ले सकते हैं। थैंक यू। और आपका कोई मैसेज रहेगा सर? मेरा मैसेज ये रहेगा कि अपनी अवेयरनेस को थोड़ा बढ़ाइए। मार्केट में बहुत अच्छे कोर्स आ चुके हैं, जैसे कि फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स है। तो हमारे इंस्टीट्यूट में आइए और थोड़ी नॉलेज दीजिए, थोड़ा हम आपको काउंसलिंग करेंगे। आप देखिए, पहले एक बार समझिए कि ये कोर्स है क्या, उसके बाद डिसाइड करिए कि आगे क्या करना है। हाँ, वो तो है, क्योंकि जब पता ही नहीं होगा किसी को इसके बारे में तो वो मतलब उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि इससे उनको क्या फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर तुम्हारा मतलब ये कॉन्सेप्ट, पहले तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था, फिर ये इंटीरियर, वो तो मैं तो फैन हो गई मैं इंटीरियर की। आइडिया कहाँ से आया ये सब का? मतलब तुम्हारा इंस्टीट्यूट का जो नेम है TIFL, ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस,
तो ये आइडिया किसका था और मतलब तुमने स्टार्टिंग क्या सोचा और कितनी मेहनत लगी इसमें इसे करने में? डेफिनेटली आई विल आंसर यू, और थैंक यू आपने मतलब इतना कॉम्प्लीमेंट देने के लिए इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग। तो मैं बस इतना बताना चाहूँगी कि कॉमन चीज़ें हर कोई करता है, बैंकिंग इंस्टीट्यूट या लाइक और भी बहुत सारी अदर चीज़ें हैं, बट हम लोगों ने बिल्कुल रेयरेस्ट चीज़ों पे काम किया जो बिल्कुल अनकॉमन है। फॉरेन लैंग्वेजेस का अभी क्रेज़ जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। हाँ ये तो है। तो बच्चों के पास वैसे भी मतलब एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। देहरादून के अगर अनएम्प्लॉयमेंट का तो बहुत बड़ा इशू है। आपके इंस्टीट्यूट में आपने ये भी बताया कि प्लेसमेंट वगैरह भी दी जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे बहुत बड़ा मतलब ये आसान नहीं है ये सोचना करना, और इसके लिए मैं मतलब अप्रिशिएट करूंगी आप लोगों को। लेकिन ये मतलब आइडिया किसका था पहले? तो पहली बात ये मैं बताना चाहूँगी कि मेरे साथ एक और सर हैं यहाँ पे प्रेजेंट जो पार्टनर हाँ है। जी। हम लोगों ने साथ ही में इस इंस्टीट्यूट को ओपन किया है, साथ ही में ये मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो टोटली उनको क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि ये आइडिया जो है पहले सबसे पहले उन्हीं के माइंड में आया, चाहे इसका नाम हो चाहे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब उन्हीं के माइंड का आइडिया है। आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, और सारा क्रेडिट मैं उन्हीं को देना चाहूँगी। तो जस्ट मैं चाहूँगी कि आप कैमरे को उनकी तरफ रिवॉल्व करें। तो सर आपका आइडिया मतलब कहाँ से, मतलब ये सब सोचने का आइडिया किस तरह से आया? ऐसा है कि अब हमारे उत्तराखंड के अंदर जो गढ़वाल का बच्चा है वो हमेशा एक ही लाइन में जाता है, होटल मैनेजमेंट हो गया या पॉलिटेक्निक हो गया या आर्मी हो गई, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। ठीक है, मैं बाहर गया, मैंने काफ़ी देखा कि बाहर काफ़ी अच्छा करियर है जो शॉर्ट टाइम में 1 साल में आपको अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी दे सकता है। एक मेरे मित्र अंकुश जी जो पिछले 2017 से इंस्टीट्यूट चला रहे थे। अच्छा। और उन्होंने अब तक 600 से ज़्यादा बच्चों को बाहर प्लेस करा चुके हैं, लेकिन उनका जो इंस्टीट्यूशन था काफ़ी छोटा था। फिर मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनका पूरा जो आइडिया है, पूरा जो उनका अब तक काम किया है, मैंने सारा उनको टेक ओवर कर लिया। फिर हमने यहाँ प्लानिंग करी कि हम यहाँ एक बड़ा इंस्टीट्यूट बनाते हैं जहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ बच्चों को देते हैं, साउंड प्रूफ क्लासेस उनको देते हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं कि फील आए हाँ, कि कि बच्चा मैं कुछ फॉरेन लैंग्वेज की तैयारी कर रहा हूँ, मतलब जी। ये हो। उसके अलावा अब MNCs हैं, अब MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो चाहती हैं कि उनके पास बच्चे आ रहे हैं वो भी क्वालिटी इंस्टीट्यूट से पढ़ कर आए। वो बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चा ऐसे इन्वायरमेंट में पढ़ेगा तो उसके लिए बहुत इजी होगा वहाँ जाके इंटरव्यू देना और उस कल्चर को अडॉप्ट करना। वो ये तो बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बच्चे का, मतलब अगर उसको इन्वायरमेंट ही वैसा नहीं है तो फिर वो घबराता है बाहर जाने में। हम लोग भी जैसे अपना मतलब स्कूलिंग की, क्यों मैं तो खुद गांव से पढ़ी हुई हूँ, 12th तक की मेरी स्कूलिंग जो हुई है गांव से हुई है। तो जब मैं DBS कॉलेज में मतलब मैंने कदम ही रखा, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी इसमें कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मेरा बस का ही नहीं है ये तो, क्योंकि वहाँ मुझे लोगों से ना बात करने में भी मतलब बहुत शर्म से आती थी, क्योंकि मैं गाँव से आई थी। मेरे लिए इंग्लिश को अडॉप्ट करना ही बोलूँगी, मतलब वो ऐसा लगता था कि ये मतलब क्या आ गया मेरे सामने, क्योंकि बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बहुत मतलब ऐसा लगा कि मेरा मुझसे नहीं होगा ये सब, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ना बहुत मतलब आप देखोगे तो मेरे सामने जो थे उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी, वो पढ़ी मतलब सोच के ही लगता था ना ये तो इतने बड़े बड़े स्कूल से पढ़े हुए, मैं कहाँ गाँव की पढ़ी हुई हूँ। आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ होती है नॉलेज। चाहे इंग्लिश हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे गढ़वाली हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, वो केवल भाषा है, लैंग्वेज है, केवल लैंग्वेज है। ठीक है, आप कम्युनिकेट कर सकते हो किसी और को, अगर वो तेलुगु बोल रहा है या उसे हिंदी नहीं आती है, या तमिल बोल रहा है उसे हिंदी नहीं आती है, तो एक कॉमन लैंग्वेज बन गई है हमारी सोसाइटी में इंग्लिश की। इंग्लिश केवल एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, जीने का जरिया नहीं है। ठीक है ना, आपकी स्किल्स हैं, आपकी स्किल केवल इंग्लिश आने या ना आने से ही सर्टिफाई नहीं होगी, है ना। स्किल्स है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, यू कैन लर्न एनी टाइम। ठीक है, और जो जर्मन लैंग्वेज है वो इन कंपेयर टू इंग्लिश काफ़ी इजी है, और जर्मन सीखने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी मीडियम से आप जर्मन नहीं सीख पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप हिंदी मीडियम से आप जर्मन सीख सकते हैं, आपको हिंदी भी नहीं आती है तो भी जर्मन सीख सकते हैं। हाँ, क्योंकि शुरुआत तो हमें बेसिक मतलब हमने उससे ही करनी पड़ेगी, लैंग्वेज यहाँ पे लैंग्वेज है, ऐसा तो है नहीं कि इंसान को बहुत टफ हो जाएगा कि जैसे उसने हिंदी सीखी बचपन से वैसे उसने जर्मन सीखनी है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन माइंड में रहता है कॉन्सेप्ट है कि हमें अगर जर्मन सीखनी तो मुझे इंग्लिश आनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है।
आप जर्मन सीख सकते हैं, और जर्मन की बहुत वैकेंसीज हैं बीपीओस में, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड को सर्विस देता है, आपको कस्टमर सपोर्ट देता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं जर्मनी के। अब जर्मन में लोग कस्टमर का सपोर्ट लेते हैं, तो उनकी जितनी भी कॉल्स आती हैं सब इंडिया में आती हैं कस्टमर केयर की, तो उनके सारे बीपीओस यहाँ हैं। हम यहाँ से बैठ के पूरे वर्ल्ड को सपोर्ट करते हैं, सर्विस देते हैं। तो सर जैसे मतलब आपने कहा है कि यहाँ पर प्लेस आफ्टर 1 ईयर का एक जो डिप्लोमा है, आफ्टर 1 ईयर प्लेसमेंट मिलेगा बच्चों को। जी। तो प्लेसमेंट के लिए क्या मतलब आपने वो रखी है कि मतलब किस तरह से मिलेगा वो चीजें ठीक है, एक बार समझा मैं दीजिए। बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे से आपने नाम सुना होगा, महिंद्रा टेक है, SCL है, ये महिंद्रा की अपनी कंपनी है हाँ जी। जो बीपीओ में डील करती है। वो यूके हो गया, आपका यूएस हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करती है। इंडिया में क्या है, हमारी जो पावर है पॉपुलेशन है, हमारी अपनी पावर पॉपुलेशन है, यहाँ पे लेबर सस्ती है, यहाँ कॉस्टिंग कम है। अगर जर्मनी में या यूएस में, यूके में कोई अगर कंपनी अपना कॉल सेंटर लगाती है कस्टमर सपोर्ट के लिए, तो उसे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो अब क्या करते हैं, वो काफ़ी साल से चल रहा है, वो अपना सारा जो काम है वो इंडिया को देता है। अब यही जो कंपनीज है उनसे सारा काम ले लेती हैं। अब अगर यूके या यूएस में या जर्मनी में कोई बंदा बैठा है, उसका मोबाइल ख़राब हो गया फॉर एग्जांपल, या कुछ चीज़ें उसको इंक्वायरी करनी है, तो वो कस्टमर केयर से बात करना चाहता है, तो वो कॉल जो आती है वो इंडिया में आती है। अच्छा। हम यहाँ से बैठ के उनकी जो जितनी प्रॉब्लम है सॉल्व करते हैं। अब वो बंदा जर्मनी का भी होता है, वो व्यक्ति आपका यूके का भी होता है, यूएस का भी होता है। अब जो लोग जर्मनी से कॉल करेंगे, अब उनसे बात करने के लिए आपको जर्मनी आनी चाहिए, बट ऑब्वियसली इंग्लिश तो नॉर्मल है। इंग्लिश के लिए भी आज के इंडिया में 60% 70% बच्चों को इंग्लिश आती है, तो उसके लिए भरमार है, लेकिन जर्मनी तो नहीं आती ना उन्हें। तो जर्मनी उसको आएगी जो सीखेगा, ठीक है। अब फिर जो ये कंपनीज उनको हर साल एटलीस्ट 8 to 10,000 बच्चों की जरूरत पड़ती है एज अ फ्रेशर, जो उनकी कंपनी में आके सर्व कर सके। जो हमारे बच्चे जो यहाँ से पढ़ के जाते हैं, उनको वो MNCs होती हैं, उनको एज अ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जॉब देती हैं एज अ फ्रेशर, जिसमें उनको नॉर्मली 25,000 से 35,000 तक की सैलरी मिलती है। 8 आवर्स की ड्यूटी होती है, 5 days वर्किंग होती है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है, कॉर्पोरेट है, MNCs है। तो हमारे काफ़ी अच्छे टाइप्स हैं, और ऑलरेडी हमारे पास 600 प्लस का है रिकॉर्ड जो हमने अब तक प्लेसमेंट करा चुके हैं। अच्छा। हमारे पास अपॉइंट लेटर्स भी हैं, हमारे टेस्टिमोनियल्स भी हैं, तो हम ऑलरेडी प्लेसमेंट कराते हैं, हमें रिक्वायरमेंट है। मतलब रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आपने मतलब प्लेसमेंट वगैरह रखे हुए हैं। और मैं ये पूछना चाहूँगी आप लोगों को कि जैसे मतलब ये मतलब कितना टाइम देंगे बच्चे इसमें, मतलब जैसे 1 hour 2 hour कितना मतलब जरूरत है इसमें हमने 2 क्लासेस हैं इसमें हमारी। हाँ जी। पहली क्लास 45 मिनट्स की होंगी, हाँ जी। फिर 15 मिनट्स का ब्रेक रखा हुआ है, ब्रेक, ताकि बच्चे 45 मिनट्स के बाद 15 मिनट रिलैक्स हो सकें। उसके बाद फिर से 45 मिनट की क्लासेस हैं। टोटल सेशन है वो 2 आवर्स का है, और मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे, सॉरी मतलब संडे को मतलब संडे को ऑफ है। तो मतलब टाइमिंग क्या रहेगी इसकी, मतलब बच्चा आएगा तो उसको टाइमिंग बैचेस है, मतलब हर सुबह से लेकर शाम तक बैचेस। हाँ, हमारे जो क्लासेस हैं 10 o'clock से 6 o'clock तक हैं। हाँ। हमारे बैचेस बनाए हुए हैं हमने। अच्छा। 10:15 से आपका 12:15 से। तो यहाँ पे ये बच्चे के लिए एडवांटेज है कि यहाँ पर बच्चा अगर नॉर्मल अपना कोई भी मतलब ग्रेजुएशन कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वो शाम को आगे कर सकता है, या फिर कोई बच्चा आपका मतलब जॉब कर रहा है तो वो अपना टाइम वो कर सकता है ना कि मैं इसके बाद मतलब इतना कर लूंगा, और अपना पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है। उसके और भी है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा दूर है या जॉब कर रहा है, उसका टाइमिंग नहीं है, तो हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, तो वो उससे भी कर सकता है। हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, और उसके अलावा हम उन्हें स्टडी मटेरियल देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, और उसके अलावा टेस्ट हैं, असाइनमेंट्स हैं, काफ़ी कुछ है, काफ़ी फैकल्टी से, काफ़ी हमने अच्छी फैकल्टीज रखी हुई हैं। सब सारा सिस्टमेटिक है, तो बच्चा अगर नहीं आया यहाँ आने का ज्ञान नहीं आ सकता है तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकता है। हाँ, वो भी जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन भी अब एक फैक्टर अब ये भी आगे है जो मतलब लोगों का कि हम लोग मतलब इतना दूर क्यों जाएं कि मतलब हम घर पे जब उसको पढ़ सकते हैं। तो अब जो पास में है वो तो नॉर्मल, अब यहाँ पर देखो डोई वाला से लेकर देहरादून इतना बड़ा है,
क्योंकि दो वाला कोई है उसको आने में ही 2 घंटे लग जाएंगे यहाँ पर आने में, उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस तो बेस्ट चीज़ है। देखिए क्योंकि मैं आप सभी को कहूँगा कि ऑफलाइन क्लासेस सबसे बेस्ट होती हैं। हाँ जी। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में क्या है कि एक बच्चा है, उसके एक्सप्रेशन आप नोट करते हो, ठीक है, आप उसको ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, एज अ फ्रेशर आप उससे असाइनमेंट ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए बेस्ट हैं जिनके पास मतलब कि जॉब है, मजबूरी है, या दूर बैठा, बहुत दूर है, कॉलेज मतलब बोरसी केस में है या और द कंट्री है या आपका दूसरी स्टेट में है, हाँ, ये या गाँव जॉब के कर रहा है, एरिया या गांव के एरिया हाँ, में है, गाँव के फिर एरिया में आपको पता है कि ऑफलाइन के लिए आप कुछ करने के लिए तो आपको आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको जॉब भी करने से आपको बाहर जाना पड़ता है, हाँ जॉब पे तो और obvious सी बात है, अब करना आपका पड़ेगा। एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको जॉब की गारंटी है, तो फिर आपको 1 साल तो क्लासेस करनी पड़ेगी। हाँ जी। और ये मतलब जब प्लेसमेंट होगा बच्चों का, जी, तो जी। प्लेसमेंट में मतलब उसको क्या मतलब करना पड़ेगा, मतलब ऐसा इंटरव्यूज होंगे, इंटरव्यूज होंगे, तो इंटरव्यूज मतलब आफ्टर इंटरव्यू देन मतलब वो इंटरव्यूज के बाद अगर वो अच्छा करता है तो मतलब उसको जॉब नहीं, मिलेगी। मैं बताता हूँ इसका प्रोसेस क्या है। हम्म, जब हमारा पूरा जो कोर्स 1 साल का है, हम्म, हम 1 साल के अंदर ही कोशिश करते हैं कि बच्चे की प्लेसमेंट हो जाए, जानकारी। ठीक है। जब लास्ट का जो टाइम होता है हमारा, सपोज 9 मंथ के बाद जो लास्ट का क्वार्टर होगा, हम फिर उसमें उनको तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे इंटरव्यूज़ की। हमारे गेस्ट आएंगे, उनको इंटरव्यूज़ की तैयारी कराएंगे, हम डमी इंटरव्यूज़ भी कराएंगे, ताकि बच्चे में कॉन्फिडेंस आए कि इंटरव्यूज़ कैसे बैठना है, कैसे करना है। हाँ, वो भी उसके जरूरी बाद जब है। हमें लगेगा कि हमारे इस बैच में इतने बच्चे हैं जो एकदम फुली प्रिपेयर्ड हैं इंटरव्यू के लिए, जब हम सेटिस्फाई होंगे, तो उस समय तब हम उनको रियल इंटरव्यूज़ कराएंगे MNCs में, ताकि उनको 1 शॉट क्लियर हो जाए। जब उनका इंटरव्यू क्लियर होता है, फिर उनको ऑफर लेटर मिलता है कंफर्म वाला। इसमें कोई टेम्परेरी नहीं होता है। आपके अगर जॉब लग गई है, आपको ऑफर लेटर मिलेगा, परमानेंट का मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं 15 डेज है, 20 डेज है, कुछ नहीं है। ओके ओके। तो तो- सारे प्रोफेशनल बनेंगे। हाँ जी। तो ये ट्रिनिटी मतलब आपका इंस्टीट्यूट का नाम ट्रिनिटी, मतलब ये इसका आइडिया मतलब ये इसके बारे में बताएंगे आप? ट्रिनिटी अब इंडियन कल्चर में एक सबसे ज़्यादा जो हम पूछते हैं, भगवान की हमारी काफ़ी हम आस्था रखते हैं, तो त्रिमूर्ति ब्रह्म का रूप होता है, हाँ जी। उन्हें त्रिमूर्ति भी कहते हैं, ठीक है। और वो एजुकेशन से लेकर व्यापार से लेकर हर चीज़ का एक सिंबल माने गए, गॉड माने गए। तो उनका नाम अगर हम इंग्लिश में लेंगे तो ट्रिनिटी है, हिंदी में त्रिमूर्ति है। अच्छा, तो आपने इसी मतलब इस उसके लिए रखा हुआ है। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे ये इंस्टीट्यूट देख के, क्योंकि आज तक जो इंस्टीट्यूट को लेके मेरी जो थिंकिंग थी वो चेंज हो चुकी है कि मतलब आजकल के टाइम में भी ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं कि मतलब बस होता है। अगर हम बाहर भी देखें तो मैंने आज तक ऐसा इंस्टीट्यूट देखा नहीं है कि जिसमें इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और इतना मतलब इतनी चीज़ें वो की गई हो बच्चों के लिए, हर चीज़ है यहाँ पर। और संजय ने भी बताया कि मतलब ये जो इंस्टीट्यूट है वो राजपुर आर प्लाजा मतलब राज प्लाजा। हाँ राज प्लाजा। तो यहाँ पर अभी मतलब आपका क्लासेस का बता दीजिए आप, क्योंकि स्टूडेंट भी जानना चाहेंगे कि कब से आपका स्टार्टिंग हो रही है। मई फर्स्ट वीक से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, अभी हमारे एनरोलमेंट ओपन है। हाँ एनरोलमेंट ओपन है, हाँ, तो वो चलते मतलब रहेंगे राउंड द क्लॉक चलते रहेंगे। तो हम उनको पहला यही बैच, यहाँ ही एनरोलमेंट करवाना है या मतलब घर से ऑनलाइन कर देखिए सकते हैं? अब अगर वो ऑफलाइन मोड में आ रहे हैं, अगर हाँ वो जी। क्लासेस चाहिए तो एक बार उन्हें यहाँ आके एनरोलमेंट कराना होगा। कि मैं चाहता हूँ कि बच्चे पहले, कोई पेरेंट्स हो गए, अगर आप कुछ भी खरीदने जाते हैं तो एक बार आप जाके देखते हैं ना। ठीक है। तो हाँ। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है तो उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आए, एटलीस्ट इंस्टीट्यूट देखें, कि कैसा फैकल्टी देखें कि हम कैसा एनवायरनमेंट बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है, हम कहाँ पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पर आए, बच्चे भी आए, तब उनका एनरोलमेंट करेंगे, थोड़ा उनसे बात भी करेंगे। हाँ, वो काउंसलिंग वगैरह भी होगा, तो सब। उससे ही मतलब जी। बच्चे और तो टीचर्स या फिर आप फैकल्टी के बीच में एक बॉन्ड सा क्रिएट bond होगा। create तो वो पर ये आइडिया बहुत अच्छा है आप लोगों का। अब संध्या, तो आगे क्या मतलब आपने सोचा है? बस हम लोग कोशिश कर रहे हैं बरकरार कि हम लोग मैक्सिमम बच्चों की गैदरिंग यहाँ पे कर सकें। मैं थोड़ा सा, हाँ जी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में आए और अपना अच्छा करियर बनाएं। तो हमारा यही एक एम है, यही कोशिश है कि बच्चे, क्योंकि बच्चों को गाइडेंस नहीं मिल पाती आज की डेट में प्रॉपर कि हम किस ट्रैक में जाएं, किस सेक्टर में जाएं, किस फील्ड में जाएं। तो ये एक बहुत बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। प्रोफेशनल कोर्सेज सब कॉमन हो चुके हैं, बट ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है
जहाँ पर बच्चा जो है अगर वो जर्मन लैंग्वेज सीखता है तो उसके लिए बहुत सारे ट्रैक ओपन हो जाते हैं। अगर वो फॉरेन कंट्री जाना चाहता है या जर्मनी जाना चाहता है हाँ, बहुत तो सारे- मेरा ये वो है कि अभी तो आपने जर्मन स्टार्ट की हुई है ना अभी तो यहाँ पर, तो आगे क्या मतलब वो आगे की हमारी ये प्लानिंग है कि हम 2 से 3 महीने के अंदर 3 और लैंग्वेजेस स्टार्ट कर देंगे, लाइक फ्रेंच लैंग्वेज, स्पेनिश हो गई या इटालियन, ये 3 लैंग्वेजेस हम 2 से 3 महीने के अंदर स्टार्ट कर देंगे। हाँ, क्योंकि आपने फॉरेन लैंग्वेजेस का मतलब वो दिया हुआ है ना कि ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, तो मतलब फॉरेन में तो 3-4 लैंग्वेजेस मतलब ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा ज़रूरी नहीं है कि उसका एक ही एम हुआ कि उसको जर्मनी सीखनी है, उसको मतलब फ्रेंच भी सीखना चाह सकता है, स्पेनिश भी, तो आपको वो स्टार्ट करना ही होगा, क्योंकि जल्द से जल्द कि आपको फटाफट से उनकी नई फैकल्टी भी अपॉइंट करनी होगी, क्योंकि फ्रेंच हो गया, नए नए मतलब जो लैंग्वेजेस हैं जो मतलब टॉप ट्रेंडिंग है अभी, क्योंकि बच्चे को तो यही चाहिए ना कि उसकी जॉब मतलब सिक्योर रहे, मतलब वो अगर कर रहा है यहाँ पर तो वो उसे ये होना चाहिए कि मुझे प्लेसमेंट मिले, क्योंकि मेहनत करेगा तो ऑब्वियस बात है उसे प्लेसमेंट भी मिलेगी। तो आप मुझे एक बार क्लासरूम वगैरह दिखा दीजिए। देखिए ये हमारी ऑनलाइन क्लासरूम है, यहाँ की एंट्रेंस यहाँ से है, आप दिखा सकते हैं। दिस इज आवर ऑनलाइन क्लासरूम, यू कैन सी दैट वी हैव ऑलरेडी यूज ऑल द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हमारी फर्स्ट क्लासरूम है। यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा है और एसी वगैरह भी लगे हुए हैं और कैमरास भी लगे हुए हैं। और ये यहाँ एसी भी लगे हुए हैं और ये है क्लासरूम 2 विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्योंकि बच्चा आएगा वो फीस देगा तो उसे चाहिए कि उसको टेक्नोलॉजी भी मिले, और क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइस होती है, मतलब जो क्राउडेड एरिया है तो उन पे बहुत ज़्यादा नॉइस होती है, तो वहाँ पर ये होता है ना बच्चे के लिए कि उसको डिस्टर्बेंस ना हो। तो संध्या, मैं चाहूँगी कि आप एक और बार फिर यहाँ का बता दीजिए कि यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे बच्चे, मतलब क्या किस तरह का मतलब एड्रेस, यहाँ का लोकेशन, क्योंकि बच्चे को ये तो पता हुआ है कि ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट है, पर मतलब अच्छे से उसे ये बता दीजिए कि मतलब वो उसे आना कहाँ पर है, क्योंकि वो एनरोलमेंट वगैरह के लिए जो भी आएंगे वो यहाँ पर आएंगे तो उन्हें पता होना चाहिए। तो एक बार आप फिर बता दीजिए। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने स्पेशली लोकेशन उस जगह पे सेट की है जो ऑलरेडी एक मार्केट एरिया है, एक पॉश एरिया है, राजपुर रोड। जैसे कि ऑलरेडी सबने सुना होगा, मार्केट में घंटाघर हर कोई आता है शॉपिंग करने के लिए, तो नॉर्मल सी बात है, घंटाघर से बिल्कुल कुछ दूरी पे राजपुर रोड है, जो कि एक पॉश एरिया है, एक बहुत अच्छा मार्केट है, मार्केट एरिया है। हमने इसीलिए स्पेशली इस जगह को चूज किया ताकि इजीली बच्चा जो है यहाँ पे टच कर ले, हमें मतलब कैचअप कर ले। तो राजपुर रोड, राज प्लाजा नियर दिलाराम चौक के बारे में ऑलरेडी सभी को पता होता है वैसे। Exactly. वो वैसे भी मतलब आजकल तो गूगल मैप वगैरह है, लेकिन मतलब आपका गूगल पे ये मतलब जो इंस्टीट्यूट है हम ऑलरेडी गूगल पे आ चुके हैं, रजिस्टर्ड है, आप रजिस्टर्ड है हम गूगल पे। अगर आप सर्च करेंगे ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस के नाम पे तो डेफिनेटली आप गूगल पे आप सारी चीजें सर्च कर सकते हैं। उसमें चाहे हमारे इंस्टीट्यूट की फोटोज हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। हाँ, वैसे जब मैं यहाँ पर आई थी तो आपने मुझे बताया था कि एक फ्लैग है यहाँ पर, लेकिन मुझे उससे पहले फ्लैग से पहले जो ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट का वो बोर्ड था वो दिख गया था। तो मतलब ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चा ऐसा ढूंढता ना रहे कि ऐसे ऐसे करके। इसीलिए हम लोगों ने बड़े बड़े 2 होर्डिंग्स लगा रखे, 2 बोर्ड लगा रखे हैं ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस के नाम से, ताकि इजीली इंसान देख सके और आ जाए प्रॉपर्ली। वो भी अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ना कि बच्चे को पता चल, मतलब जो भी आ रहा है वो पता चल जाए कि मैं यहाँ पर मुझे जाना है, और बहुत ज़रूरी है आजकल ये टाइम पर गूगल मैप में हूँ, मतलब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम जब भी आते हैं तो मतलब मैप को यूज़ करते हैं और लोकेशन पहुँच जाते हैं, तो रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके लिए ये गिफ्ट लेके आई हूँ, क्योंकि आज आपकी ओपनिंग है, आपने मुझे इनवाइट किया, तो मेरा भी कुछ मतलब अपनी दोस्त के लिए मुझे बहुत खुशी है कि आपने एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट ओपन किया है, इतना अच्छा कर रही हैं आप लाइफ में, तो मैंने सोचा कि आपके लिए मैं कुछ ले जाती हूँ। मैं इसको ओपन करना चाहूंगी और मैं देखना चाहूंगी कि मेरी फ्रेंड क्या लेके आई है, स्पेशल लेकर आई है आज के इस स्पेशल ओकेजन पे, क्योंकि आज हमारी इंस्टीट्यूट की ओपनिंग थी, तो अच्छा लगा कि आप आए। क्योंकि मेरे को ये था कि आपका पहला मतलब
एक शुरुआत है आपकी लाइफ की ये, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये गिफ्ट, क्योंकि आप मैं ये चाहती हूँ कि आप लाइफ में आगे बढ़ें और अच्छा करें और बड़ा थैंक करें। यू सो मच। और ऐसे दोस्त रहे ना साथ में तो डेफिनेटली मैं बिल्कुल आगे अच्छा करूंगी और हमेशा आगे बढ़ती रहूंगी। और मेरी कभी भी कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। कांटेक्ट क्या, आप बिना ऐसे बोल सकती हैं अरे प्रीति आजा। थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट। जैसे आपका ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट जो है वो त्रिमूर्ति को रिप्रेजेंट करता है, तो गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य देव माने जाते हैं। गणेश जी को हम जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते इस हैं। तो इंस्टीट्यूट मैंने के लिए सबसे वन ऑफ पहले द बेस्ट गिफ्ट हाँ, है। तो मैं सबसे पहले मैंने कहा कि आपके अपने प्रथम पूज्य देव को ही मैं यहाँ पर मतलब आप लोगों को दूं, ताकि आप लोग जो शुरुआत कर रहे हैं वो आगे और मतलब आप बहुत बड़ा थैंक करिए यू सो अपनी life मच। में। इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ नहीं हो सकता और इनको हम यहाँ रखेंगे हाँ जी। डेफिनेटली, और इनके आशीर्वाद से बिल्कुल सब चीज़ें पॉसिबल होंगी और हर एक चीज़ आगे सक्सेस लेती रहेंगी। तो आज का अपना ये व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप सभी का इस व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर एक बार आके देखिए कि ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट में आके देखिए कि कैसा आपको मतलब इन्वायरमेंट लगता है, क्योंकि मेरे बताने में और आपके खुद के आने पे और देखने में पता चलेगा आपको कि कितना मतलब होता है कि आपको वीडियोस में उतना अच्छा नहीं दिखता, या फिर वीडियोस में आपको उतना अच्छा नहीं लगे जो आप आके देख के लगे। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट, साउंड प्रूफ क्लासेस हैं जो, वो हर चीज़ आपको इतनी बेस्ट लगेगी ना। मैं अपनी गारंटी दे रही हूँ कि इतना अच्छा लगेगा आपको। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।